दोस्तों आज की वीडियो में हम 20,000 के अंदर मिलने वाले दो बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स के बीच कंपैरिजन करके देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे इनमें से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे साल की सबसे बड़ी सेल दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। अमेजोन पे ये द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पे बिग बैंग दिवाली सेल के नाम से सेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सारे स्मार्टफोन्स के प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। कौन से स्मार्टफोन्स है इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक और ओप्पो K13 टर्बो जो कि स्मार्टफोन हमें 25,000 के अंदर देखने को मिलता है। 8 GB 128 GB बेस वेरिएंट 19,000 के अंदर देखने को मिल रहा है क्योंकि सेल चल रही है। वहीं दूसरी ओर पोको X7 Pro 5G इसका भी बेस वेरिएंट 8 GB 256 GB हमें 25-26,000 के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन सेल के दौरान ये स्मार्टफोन भी हमें 20,000 के अंदर देखने को मिल रहा है। अब दोनों स्मार्टफोन 20,000 के अंदर है और इनमें से कोई एक स्मार्टफोन पिक करना हो तो इसके लिए पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इनके बिल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन से। अगर हम बात करें इनके बिल्ड और डिजाइन की तो दोनों स्मार्टफोन इनके ग्लोसी लुक बैक पैनल के साथ देखने को मिल जाते हैं। ओप्पो के स्मार्टफोन में ये ग्लोसी लुक बैक पैनल के साथ देखने को मिलता है, जबकि पोको के स्मार्टफोन में ये सिलिकॉन पॉलीमर लेदर बैक पैनल के साथ देखने को मिलता है। ड्यूल टोन फिनिशिंग डिजाइन के साथ ही इसका बैक पैनल देखने को मिल जाता है। बैक में ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में वर्टिकल शेप में इनके कैमराज देखने को मिलते हैं। लुक और डिजाइन में दोनों स्मार्टफोन काफी सिमिलर से देखने को मिलते हैं। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा लगा कमेंट कर सकते हैं। बात करें डिस्प्ले की, ओप्पो के स्मार्टफोन में 6.8 इंच की और पोको के स्मार्टफोन में 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही पंच होल डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। प्लास्टिक का बॉक्सी टाइप फ्रेम देखने को मिलता है। डिस्प्ले में इनकी पीक ब्राइटनेस को लेकर बात करें तो ओप्पो की डिस्प्ले में 1600 नीट्स की और पोको की डिस्प्ले में 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। यहाँ पोको की डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। डोल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के दोनों स्मार्टफोन बिल्ड और डिजाइन में सिमिलर से देखने को मिलते हैं। बात करें इनके कैमराज की, इन दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में इनके डुअल कैमराज देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे इनका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ओप्पो के स्मार्टफोन में AI के फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा, जबकि पोको के स्मार्टफोन में सोनी के सेंसर के साथ सोनी LYT600 के सेंसर के साथ OIS कैमरा देखने को मिलेगा। इनका सेकेंडरी कैमरा ओप्पो के स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा। सेल्फीज को लेकर बात करते हैं, ओप्पो के स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। इन दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से 4K पे 60 FPS वीडियो शूट कर पाएंगे, जबकि फ्रंट सेल्फी से फुल HD का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से बेटर कैमराज के लिए स्मार्टफोन चाहिए, पोको के स्मार्टफोन की तरफ जाइएगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, यहाँ दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ओप्पो के स्मार्टफोन में Dimensity 8450 और पोको के स्मार्टफोन में Dimensity 8400 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलता है। ये दोनों ही चिपसेट 4nm पे बेस है, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है। Dimensity 8450 जो कि करीब 1.7 मिलियंस के करीब AnTuTu स्कोर के साथ देखने को मिलता है, जबकि Dimensity 8400 अल्ट्रा ये 1.6 मिलियन के करीब AnTuTu स्कोर के साथ देखने को मिलता है। मतलब परफॉर्मेंस दोनों में सिमिलर सी देखने को मिलेगी, फिर भी दोनों में से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें ओप्पो के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इनकी रैम और स्टोरेज को लेकर, दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम टाइप, ओप्पो के स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज 3.1 की मिलेगी, जबकि पोको के स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज 4.0 की मिल जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन VC कूलिंग का सपोर्ट मिलेगा। ओप्पो के स्मार्टफोन में इनबिल्ट फैन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी UFS स्टोरेज हमें पोको के स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। बात करें इनकी बैटरी और चार्जर को लेके, ओप्पो के स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी 80 वोट का सुपरहूक चार्जर मिलता है, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 6550 mAh की बैटरी 90 वोट का सुपरहूक चार्जर मिलता है। चार्जर दोनों स्मार्टफोन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइप सी देखने को मिलेगी। इनके UI को लेकर बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में ColorOS 15 और पोको के स्मार्टफोन में HyperOS 2.0 दोनों ही OS काफ़ी फीचर रिच और थोड़े बहुत ब्लोटवेयर के साथ देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर बेस है। ओप्पो के स्मार्टफोन में 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलते हैं, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन ड्यूल नैनो सिम के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेंगे। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 वाईफाई 6 देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में IP68-69 की रेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर मिल जाएगा। NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम, फीचर रिच और काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फिर भी दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन पिक करना हो, या अगर आपको अपने स्मार्टफोन में बड़ी डिस्प्ले चाहिए
अच्छे कैमरा चाहिए, पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर चाहिए, तो आप ओप्पो के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। इसका बेस वेरिएंट 8GB 128GB हमें 19,000 के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि पोको के स्मार्टफोन को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है। तो अगर आपको 20,000 के अंदर ओप्पो का कोई गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, ओप्पो के 13 टर्बो 5G स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डील प्रोवाइड करवा रहा है। वहीं अगर आपको प्रीमियम लुक और डिजाइन के साथ काफ़ी बेटर डिस्प्ले चाहिए, यहाँ पे हमें ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट, डोल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है, अच्छे कैमराज देखने को मिलते हैं, 4K पे 60 FPS पर, सोनी का अच्छे वाला सेंसर, OIS का सपोर्ट, अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, पावरफुल परफॉर्मेंस, इनकी बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर, और साथ में 20,000 के अंदर 8GB 256GB वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और अगर आप पहले से रेडमी या पोको के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मतलब MI या UI के यूज हो चुके हैं, तो आपको पोको X7 Pro को बाय करना चाहिए। ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर डील प्रोवाइड करवा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह अच्छे देखने को मिलते हैं। आपको अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई स्मार्टफोन पिक करना चाहिए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन को लेके ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। आप भी अपने कोई दो स्मार्टफोन्स के बीच कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।